गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने जैसे देश हित में कई बड़े फैसले लिए, जिस दृढ़ता से पहले आर्टिकल 370 को हटाया, फिर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, उसके बाद सीएए जैसा कानून देश में लागू किया, जाहिर है इन सब फैसलों से देश विरोधी ताकतें बेहद खफा हैं। पाकिस्तान जैसे देश और भारत में जो लिबरल वामपंथी तबका है वो हरदम इस कोशिश में जुटा रहता है, हरदम ये सपने देखते रहता है कि कैसे अमित शाह को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में इन लिबरल वामपंथी लॉबी के पत्रकारों ने, एक्टिविस्टों ने ऐसे विक्षिप्त सपनों को सोशल मीडिया पर जाहिर करना शुरू कर दिया है। अब वो खुलेआम अमित शाह की मृत्यु की कामना करने लगे हैं और उसका बेशर्मी के साथ सोशल मीडिया पर इजहार भी कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से हमारे देश के कुछ कथित जाने माने पत्रकार, एक्टिविस्ट अफवाह फैलाने में लगे हैं अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि दरअसल अमित शाह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी अफवाह को लेकर राणा अयूब, शाहिद सिद्दीकी जैसे पत्रकार लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह के स्वास्थ्य पर तनकीद कर रहे हैं और यह अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अमित शाह की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और इसी अफवाह के आधार पर कुछ एक्टिविस्ट पत्रकारों ने तो अपनी विक्षिप्त सोच को सोशल मीडिया पर जाहिर करना शुरू भी कर दिया। कई पत्रकार खुलेआम गृह मंत्री अमित शाह की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम सामने आया विजय लक्ष्मी नाडर का। उसको सोशल मीडिया प्रोफाइल से देखें तो विजय लक्ष्मी नाडर किसी इंडिया ऑब्जर्वर की ब्यूरो चीफ खुद को कहती हैं, जो खुद को एक पत्रकार बताती हैं, एक्टिविस्ट बताती हैं, लेकिन अगर आप उसके प्रोफाइल को छाने तो आपको दरअसल वो एक आम आदमी पार्टी की समर्थक दिखाई देंगी, जिसमें आपको उसके कुछ फोटोज दिल्ली के मुख्यमंत्री सिसोदिया के साथ और रवीश कुमार के साथ भी आपको फोटो दिखाई देंगे। वो दरअसल फेसबुक पर एक स्टेटस डालती हैं जिसमें वो खुलेआम बड़ी बेशर्मी के साथ अमित शाह के मृत्यु की कामना करती हैं। आप उसके विक्षिप्त स्टेटस को देखिए। इस स्टेटस में वो लिखती हैं, लुक्स लाइक लिपोमा सर्जरी दैट मोटा भाई वेंट इन फॉर अ फ्यू मंथ्स बैक हैज बिकम अ फुल ब्लोन कैंसर. Astrologers predicting ill health till October, which I hope ends conclusively. Some deaths can be indeed be hastened and celebrated too in a larger interest of humanity. विजय लक्ष्मी नाडर खुद को पत्रकार कह रही हैं और वो बड़ी बेशर्मी के साथ कह रही हैं कि कुछ लोगों की मृत्यु को सेलिब्रेट किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए ऐसी विक्षिप्त पत्रकार का और उसकी विक्षिप्त सोच का। हालांकि अगर आप विजय लक्ष्मी नाडर के प्रोफाइल को खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके मन में आरएसएस और बीजेपी के प्रति कितना जहर घुला हुआ है। उससे और कुछ ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। हालांकि जिस अखबार की ब्यूरो चीफ वो खुद को कहती हैं, इंडिया ऑब्जर्वर, वो भी एक प्रोपेगेंडा साइट दिखाई देती है। आप इसके ट्विटर अकाउंट को देखिए, इस पर आपको कोई रेगुलर खबर दिखाई नहीं देंगी, बस इक्का दुक्का खबरें ही आपको दिखाई देंगी, जो कि या तो मोदी, पीएम मोदी के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ। वो किसी प्रोपेगेंडा साइट का हिस्सा दिखाई देती हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें, उनके पिता थियावीरम नाडर मुंबई के जाने माने डॉन हुआ करते थे। उनका दावा है कि रजनीकांत की जो मूवी हाल ही में काला आई थी वो उन्हीं के जीवन पर आधारित थी। इसके लिए विजय लक्ष्मी नाडर ने क्रेडिट ना देने के लिए रजनीकांत पर 100 करोड़ का मुकदमा भी दायर किया था। अब देखिए, एक डॉन की बेटी और फिर इस तरह के सपने, आप उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। बहरहाल विजय लक्ष्मी नाडर के अलावा और भी कई विक्षिप्त पत्रकार हैं जो कि खुलेआम सोशल मीडिया पर अमित शाह की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। इनमें एक और नाम है लेखा मेनन का। अगर आप इसके प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर, इसके अलावा कई जाने माने अखबारों में काम कर चुकी हैं। फिलहाल दुबई बेस्ड किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो काम करती हैं। वो भी फेसबुक पर अमित शाह की मृत्यु की कामना करती हुई दिखाई देती हैं। प्रिया कुलकर्णी नाम के एक अकाउंट ने उनके कुछ मैसेजेस को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें वो अमित शाह के स्वास्थ्य पर डाले गए एक स्टेटस के रिप्लाई में लिखती हैं, एंड व्हाट इज द डिजीज, कोविड, कैंसर और बोथ? If it is तड़ीपार, hope it's both.
यानी वो पूछ रही हैं कि दरअसल अमित शाह को बीमारी क्या है, कोविड है या फिर कैंसर है, और उम्मीद कर रही हैं। बेशर्मी की हालत देखिए, उम्मीद कर रही हैं कि उसको दोनों हो। ये है इन कथित वोक लिबरल पत्रकारों की विक्षिप्त सोच। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक कश्मीरी जानी मानी पत्रकार हैं शामिया लतीफ, वो भी पीएम मोदी और अमित शाह को कोरोना वायरस होने के लिए कामना करती हुई दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ कथित पत्रकारों ने, शाहिद सिद्दीकी ने, राणा अयूब ने अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे लोग अमित शाह को लेकर अफवाह फैलाने में लगे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने में लगे हैं। आप देखिए कुछ स्टेटस। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि फिलहाल इन विक्षिप्त लोगों के सपने पूरे होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि अमित शाह पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। वो लगातार ऑफिस भी जा रहे हैं, 24 घंटे वो इस महामारी के बीच सरकार के कामों की निगरानी रख रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो तमाम राज्यों से राब्ता रख रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, यहां तक कि लगातार कैबिनेट मीट में भी शामिल हो रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग्स कर रहे हैं। ये है सच। और इसके कुछ फोटोज 7 तारीख को अमित शाह की कैबिनेट मीट के भी दिखाई दिए थे। एक और फोटो देखिए, 4 मई का है, जिसमें वो पूरे तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। वो सीआईएसएफ के अधिकारियों से डोनेशन का चेक ले रहे हैं। और ये है 7 मई को पीएम मोदी के साथ कैबिनेट मीटिंग का फोटोज, इसमें भी अमित शाह शामिल हैं और पूरे तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये है सच। और वो कहावत है ना कि बिल्ली के सपने देखने से छींका नहीं टूटता, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। ये वोक लिबरल एक्टिविस्ट कितने ही विक्षिप्त सपने देखते रहे, इससे अमित शाह के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अमित शाह के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह देश हित में फैसले लेते रहेंगे। नमस्कार।